भाई साहब बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सोना इस जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। क्या कि नीचे अच्छा, यहाँ राजा बैठता था। मुझे को वो तस्वीर धरी है जो राजा बैठे थे। अच्छा, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर राजा बैठा करता था और यहाँ पब्लिक बैठा करती थी। ये कुछ बाहर से दिखता है ऐसा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। और आज मैं आ चुका हूँ अपने गांव में। मतलब मेरा गांव नहीं, मतलब अपनी नानी के गांव में आया हूँ। और ये देख सकते हो, यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो बारिश हो रही है। ये बारिश भाई साहब कहीं पीछे ही नहीं छोड़ती है मेरा। और ये देखो, ये देख पा रहे होगे, इस ये मिर्च के पेड़ ला रखे हैं छोटे छोटे। मतलब पहले यहाँ करेंगे, पहले यहाँ पे छोटे छोटे मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ कर लेते हैं एक हाथ के बराबर। और उसके बाद जब यहाँ से बड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने खेतों में ले जाके फिर उसे एक एक पौधे को गाड़ देते हैं पूरे खेतों में, है ना। और फिर वो बड़े हो जाते हैं, 2-3 महीने में उसके ऊपर मिर्च आने लग जाती है। और ये मिर्च विर्च वगैरह मतलब बेग भाग देते हैं, तोड़ वोड़ के फिर बेच देते हैं। ये देखो, ये बेड टाइप बना रखे हैं इन्होंने। और भाई साहब ये बेड ही बेड में कम से कम 10 से 15 लोगों की होंगी इसमें मिर्चें। ये वहाँ पर भी उस साइड भी बना रखे हैं, ये देखो। और वो हमारे बाग है, आम का बाग है हमारे नाना का है वो जो आम का बाग है, मतलब वहाँ सारे में आम ही आम लगे पड़े हैं पूरा। तो भाई साहब अब हम जा रहे हैं किले की तरफ। मतलब मेरी नानी के गांव में एक किला है, तो हम वहाँ जा रहे हैं विज़िट करने, मतलब देखने जा रहे हैं वहाँ वो कैसा है कैसा नहीं है। एक हमारे नाना वो भी थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, मतलब काम क्या कर रहे हैं, खाना पीने ही खा रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। और एक मेरा भाई भी है, वो अभी तैयार होने गया है। तैयार क्या पता नहीं क्या, मैंने उसके पास फ़ोन किया, वो कह रहा है अभी आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। वो पता नहीं कब से नहीं आया यार, वो पागल बना रहा है मेरा, मैं अब आ रहा हूँ। तो इंतज़ार करते हैं। और भाई साहब मज़ा आ जाता है, सुकून लेना हो ना तो गांव में आ जाना भाई साहब, सारा डिप्रेशन विप्रेशन सब दूर हो जाता है। बाकी फिर चलते हैं हम किले की तरफ। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई पड़ी है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही इसी वजह से, क्योंकि तबीयत ख़राब हुई पड़ी है, सर्दी ज़ुकाम हुआ पड़ा है, इस वजह से। आया था यहाँ पर तब तो ठीक था, और मतलब आते आते एक रात ही सोया हूँ, फिर सुबह हुई है ना जैसे ही, वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई है। और चलते हैं, आपसे मिलते हैं किले पर, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है किला। चलो। Few moments later. यहाँ आ गए हम किले में, ये भाई साहब किला है। और हम अंदर जाके और चलते हैं अंदर। ये कुछ एंट्रेंस है, वहाँ यहाँ नॉर्मल आदमी की एंट्री नहीं है, मतलब किसी को एंट्री नहीं मिलती है। ये देखो, ये डोगेस भाई भोग रहे हैं अंदर आते हैं। ये क्या रहना, ये जो बना रखा है, ये इससे क्या होता था इससे? ये जी पचे तो आए मतलब जाको पटी रही है जी छत्ती। अच्छा, पक्की हो रखी है ये पकीले को उठा लो, ये छत, ये पहुंच गया, ये देख लो, ये शक्तिमान पहुंच गया है। और भाई साहब बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। पर ये देखो, तुम्हें छोटा लग रहा होगा इस चीज़ में, बाकी पूरा खंडर पड़ा हुआ है। और भाई साहब बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सोना इस ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। जाके नीचे जाके पीछे, इसके पीछे एक और है, वहाँ पर गड़ा हुआ है, पूरा सोना ही सोना गड़ा हुआ है। और भाई साहब अंदर की हरियाली देखो, पूरी हरियाली है। नहीं, कोई नहीं डालेगा। और ये कह रहे हैं इसे डालना होता है, उन्हें क्या पता कि यहाँ के लोग थोड़ी देखेंगे तो वहाँ के लोग। और ये क्या, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। मेरा फोटो खींचने के पहले इसकी फोटो खींचते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। 8 hours later. भाई साहब यहाँ पर हम तो डर गए हैं, 2 कुत्ते हैं, एक ये रहा, एक वो ऊपर जा रहा, एक वो खड़ा, ये हमारा भाई है। ऐसा बहुत सारे कुत्ते हैं, और ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है अंदर का। भाई साहब अंदर और लेके जा, चलो चलते हैं अंदर।
देखिए जो 2 मंजिला पटरी है, ये जाके पीछे पड़ रहा है। यहाँ पवेल का बैठे थी, जाके राजा बैठा था यहाँ। अच्छा, ये राजा की जगह है? ये जगह है सामने। अच्छा, यहाँ राजा बैठता था। वो देखो अब वो तस्वीर धरी है जो राजा बैठे थे जाके। अच्छा, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर राजा बैठा करता था और यहाँ पब्लिक बैठा करती थी इन खिड़कियों में। पवेल यहाँ बैठी थी, रानी साहब यहाँ बैठी थी, वहीं पवेल को सब ज़्यादा मारा। अच्छा, रानी यहाँ पर बैठती थी और ये पब्लिक वगैरह थी वो सब यहाँ बैठती थी। जाके पीछे 2 मंजिला पटेल हुआ, रंगा महल हुआ है। अच्छा, जाके पीछे, इसके पीछे जाके पीछे ये देख पा रहे होगा आप खिड़की, इसके पीछे एक हवा महल बना रखा है। पीछे वो है सीताराम भगवान सिंह जिन पर देख रहे हो खूब, तुम यूँ कह रहे हो दिखाई ये देख लो भाई, और दिखा तुम आगे जाके। यहाँ राजा बैठा करता था भाई साहब, क्या जगह है। यहाँ पे सोफे भी डाल रखे हैं, तो ये तो अभी के डले हुए हैं, बाकी यहाँ राजा बैठा करता था। और भी देखते हैं भाई साहब, ये देख सकते हो आप, ये हमारा डोन आ गया भाई। इससे तो भाई साहब बहुत डर लग रहा है, क्या बताऊँ। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, और चलते हैं भाई। भाग मत भाई, काट लेगा। ये देखो कितना डेंजर है भाई साहब, शेर भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा, इतना डेंजर कुत्ता रख रखा है इन लोगों ने। मतलब राजा के घर के एक ही औरत है। और ये देखो जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ ऊपर तो भाई साहब। और हाँ, ये हमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे नाना है हमारे साथ, क्योंकि ये यहाँ पे रह चुके हैं, यहीं रहते थे मतलब ये किले में। और ये गेट खोल रहे हैं, कितना भारी गेट है। और भाई निकल चुके हैं हम। ये गेट बहुत भारी बता रहे हैं। ये देखो इन्होंने बंद कर दिया गेट भाई साहब। और यहाँ देखो, यहाँ तो भाई साहब इतनी हरियाली है, मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पर इतनी हरियाली है ना, बहुत हरियाली है। ये देखो, ये कुछ बाहर से दिखता है ऐसा। ये वहाँ से नाना बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम गेट लगाया करते थे, मतलब कोई आया जाया करता था राजा वगैरह, तो ये गेट लगा दिया करते थे और खोल दिया करते थे। और यहाँ पर ये ग्राउंड बना रखा भाई साहब, इतना प्यारा, इतनी प्यारी घासें है ना यहाँ पर, मतलब नॉर्मल घास होते से तो अलग ही है बिल्कुल। ये देखो, ये हरियाली चेक करो, चेक करो। ये वो बाउंड्री देख पा रहे होगे, वहाँ से पूरा घिरा पड़ा है यहाँ तक। ये गेट है पहला और आखिरी ये गेट है बस। भाई साहब मज़ा आ गया है देख के अंदर से। और भी बहुत सारी चीज़ें, पर वहाँ पे ताला लगा हुआ है, इस वजह से देख नहीं पा रहे। ये गाड़ी, ये कितने साल पुरानी नाना ये? अरे बहुत साल पुरानी। फिर भी अंदाज़ा कम से कम 250-300 साल पुरानी। 250 से 300 साल पुरानी है। ये देख लो सकते हो आप। ये देखो टंकियाँ वगैरह भी 8-10 पीढ़ी बदल गई। 8-10 पीढ़ी बदल गई। नाना तुमने कौन सी पीढ़ी देखी है? मैंने क्यों देखी नहीं, फिर भी कुमार साहब देखे। मतलब कौन से नंबर की पीढ़ी? मतलब कुमार साहब देखे, कुमार साहब बाद में रज्जू राजा देखी, और अब ये दूसरे ये देख रहा हूँ, और फिर गुच्चिया देख रहा हूँ। 4-5 पीढ़ी तो मैंने। अच्छा देख लो, 4-5 पीढ़ी तो हमारे नाना ने देख लिया है। ये है भाई साहब, ये किला है कुछ, और अब हम जा रहे हैं। मतलब 4-5 पीढ़ी देख लिए नाना ने, और इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो आप, हम तो फिर भी नहीं लगा सकते। ये देख लो, ये भागता हुआ जा रहा है। भाई साहब मज़ा आ गया देख के किला। और चलो भाई साहब चलते हैं। 25 years later. भाई साहब हम आ चुके हैं, मतलब किले में से निकल के आ गए हैं। और भाई साहब मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अचानक से हमारा जाने का प्लान बन गया, इस वजह से मैंने व्लॉग बना लिया। मतलब अगर नहीं बनता तो व्लॉग भी नहीं बन पाता। बाकी ये देख सकते हो, ये बैक साइड है, ये जो दीवार देख पा रहे हो ना आप, ये उस किले की ही दीवार है, उसकी बैक साइड है ये कुछ। ये देखो वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर। पता है कैसा वो सिस्टम है, मतलब थोड़ा बहुत आगे चलोगे आप तो बारिश नहीं मिलेगी, और 1-2 किलोमीटर और आगे गए तो इतनी बारिश होगी कुछ पूछो मत। और कहीं तो इतनी धूप होगी, आपको क्या बताऊँ मैं, ऐसा लगेगा कि कहीं बारिश हुई नहीं है। यहाँ पे कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है। यहाँ
गांव में मोहल्ले वगैरह होते हैं, तो एक मोहल्ले में बारिश होती है और एक मोहल्ले में बारिश ही नहीं होती। पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ के, समझ में नहीं आता है। ऐसा हमारे तो भाई पूरे में हो ही जाती है पूरी बारिश, और यहाँ का सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। मैं तो पागल हो गया है देख के। और मौसम बिल्कुल ओके हो रखा है, मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है। और भाई साहब हम चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे बाद में। पसीने भी आ गए, गर्मी भी तो बहुत हो रही है। बाकी चलते हैं घर।